एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। वहां के लोग भूले नहीं है कि कैसे कांग्रेस सरकार के समय दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया था और कांग्रेस दलितों को मारने वालों के साथ खड़ी थी। यही कांग्रेस और उसके साथियों का असली चेहरा है। साथियों, कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जो किया, जो आज कर रही है, वो भी सबको जानना जरूरी है। नेहरू जी से लेकर आज तक कांग्रेस के शीर्ष परिवार ने बाबा साहब आंबेडकर को बार बार अपमानित किया है। कांग्रेस के समय बाबा साहब आंबेडकर के किसी भी बड़े काम का श्रेय कभी भी बाबा साहब को देने नहीं दिया। आज देखिए, जो बड़े बड़े डैम हैं, बड़ी बड़ी नदी जल परियोजनाएं हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जब बाबा साहब केंद्र में मंत्री थे, बाबा साहब आंबेडकर की रही। लेकिन इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं, कांग्रेस के एक परिवार ने हड़प लिया, उनके ही नाम सब कर दिया। देश के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब आंबेडकर ने देश के लिए अनेकों बड़े निर्णय किए, लेकिन कांग्रेस ने ये श्रेय भी बाबा साहब को कभी नहीं दिया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब को जाता है। कांग्रेस ने छल कपट से चुनाव में बाबा साहब को हरवाया। देश के एक महान नेता की राजनीति खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब दलित मां के बेटे थे। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। साथियों, मेरे लिए बाबा साहब आंबेडकर, उनकी नीतियां हमेशा प्रेरक रही है, सदा सर्वदा पूजनीय रही है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को, उन सभी स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और लंदन में आंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और साथियों, मैं आज अकोला की धरती से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं।
75 साल हो गए, उनकी 4-4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया है, लेकिन इस परिवार ने अगर इन पंच तीर्थों की मुलाकात की हो, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी हो, तो जरा देश के सामने रखे, ये मोदी है जो पंच तीर्थ पर जाकर के बाबा साहब को नमन करके आया है। अरे दिल्ली में बाबा साहब के तीर्थ पर ये शाही परिवार का एक भी सदस्य अब तक गया नहीं है। ये इनके कारनामे है। इतना ही नहीं, देश अब दुनिया पूरी नई करेंसी में चली जा रही है। एक जमाना था चमड़े की नोटें हुआ करती थी, उसके पहले कभी पत्थर की हुआ करती थी, बाद में कभी तांबे की करेंसी होती थी, यानी अलग अलग प्रकार की होती थी, फिर कागज की करेंसी आई, अब डिजिटल करेंसी चल रही है, यूपीआई। अपने मोबाइल से पेमेंट लो, मोबाइल से पैसे दो। आपको मालूम है हमने इसका नाम क्या रखा है? ये मोदी है, जिसकी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, इसलिए उस पूरी करेंसी का नाम भीम यूपीआई रखा गया है, भीम यूपीआई। और भविष्य में जब भी 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना, हर बच्चा हर दिन भीम यूपीआई को याद करेगा, बाबा साहब को याद करेगा। ये काम मोदी ने कर दिया है। साथियों, इन दिनों पूरा देश एक और संवेदनशील विषय को लेकर चिंतित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे?